भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओके, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम and we are reading from ये शायद नौवा अध्याय कौन से उसका है तो मैं भूल गया, 11वें स्कंद का नौवा अध्याय। तो इस अध्याय में अवधूत जो ब्राह्मण है, एक्चुअली यहाँ सामने आ रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ, नाम पे माता जी कुछ नहीं दे रहा, आपको दिखाना पड़ेगा। सो जो अवधूत ब्राह्मण है वो उसके कई गुरु हुए और 11वें स्कंद में ब्राह्मण आते हैं जिनके कई गुरु हुए हैं, जिन्होंने वैसे तो चलो एक दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, पर प्रदर्शक गुरु होते हैं, मगर अवधूत ब्राह्मण है, उन्होंने पूरे विश्व से शिक्षा ली। तो एक्चुअली एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सभी गुरु, एक द्वेषी व्यक्ति भी गुरु है और एक मूर्ख के लिए वो खुद ही गुरु है अपना। सो एक बुद्धिमान व्यक्ति सीखता है, एक मूर्ख केवल सिखाता है, वो सीखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मगर जैसे हम भगवद गीता में सुनते हैं वासुदेव कुटुंबिकम, वासुदेव सर्वमिति, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह कृष्ण को देख लेता है और सीख लेता है चीजें उससे। तो ये जो अवधूत ब्राह्मण है, इन्होंने इनके 24 गुरु थे, आता है भागवत में आता है 24 गुरु। तो उसमें से 9वें अध्याय में 7 गुरुओं की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर है उसमें पिंगला की स्टोरी है जो मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया था। तो पिंगला गुरु उन्होंने एक वैश्या से सीखा। अब उनके बाकी और भी कई गुरु हैं। इस चैप्टर में 7 गुरुस हैं। उनके एक पक्षी है और एक स्त्री है, उसके बाद एक हंटर है, इन सबसे सीख लिया उसने। तो पॉइंट ये कि ये अवधूत ब्राह्मण जहां भी ट्रैवल कर रहा था, अवधूत तो ट्रैवल करते हैं, एक जगह रुकते नहीं, और वो सीखते जा रहे हैं। इनफैक्ट सारी सृष्टि हमें सिखाने के लिए ही बनी है, मगर अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमें दुख मिलेगा। इतना जैसे मान लीजिए क्लास में अगर बच्चा नहीं सीखता तो उसको दुख मिलता है। स्कूल तो सिखाने के लिए है, सारे सब्जेक्ट्स और जितने भी टीचर्स हैं सब सिखाते ही हैं वहां पे। अब सीखेगा तो खुश रहेगा, नहीं सीखेगा तो दुख मिलेगा। बस यही है, पूरा संसार एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें जो भी चीजें हो रही हैं आपको सिखाने के लिए हो रही है। कुछ भी हो रहा है, अगर आप नहीं सीखोगे, अपने कंक्लूजन्स निकालोगे तो दुखी रहोगे। अगर आप सीखोगे, कैसे सीखोगे, शास्त्र से देखोगे तो सीखना शुरू हो जाएगा, तो आप सुखी रहोगे। दैट्स ऑल, फिनिश। ये है पूरा जो पर्पस है मटेरियल वर्ल्ड का, वो यही है, भोगार्थम मोक्षार्थम। या तो आप एंजॉय करते रहो इसको, कुछ भी ना सीखो, मतलब मजे करते रहो। मजे करने में क्या सीखना, कुछ नहीं सीखना, तो आपको दुख मिलेगा। या मोक्षार्थम, या अगर आप सीखते रहोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। दैट्स ऑल, फिनिश। सो कौन कौन से गुरु हैं वो मैं बता रहा हूँ। 7 गुरुस की बात कर रहे हैं, और इसमें जो आखिरी गुरु आएगा इस चैप्टर में वो है अपना शरीर खुद। उससे भी अवधूत ब्राह्मण ने सीख लिया। सो ब्राह्मण यहाँ पे कह रहे हैं, श्री ब्राह्मणोवाच परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम् अनंतम सुखम आपनोति तद्वितान्यस्तु किंचन। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि इस संसार में परिग्रहो ही दुखाय,
कि संसार में संचय करना दुखपूर्ण है, परिग्रह रखना दुखपूर्ण है। मगर इस संसार के लोग जो जो प्रिय होते हैं वो अपने पास रखते रहते हैं। यद्यत् प्रियतमं नृणाम्, जो अच्छा लगता है वो रख लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता वो छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं। अनंतम सुखम आपनोति तद्विद्वान् यस्तु किंचन। मगर वो जो व्यक्ति अकिंचन है, जो व्यक्ति छोड़ देता है चीजें, वो अनंत सुख की प्राप्ति करता है। दैट्स द आइडिया। ये भर्तृहरि भी यही लिख रहे हैं अपने वैराग्य षटकम में कि अगर आप कुछ चीज पकड़ना चाहोगे तो छूट जाएगी, अगर आप छोड़ना चाहोगे तो आपके पीछे पड़ जाएगी। ऐसे ही संसार उल्टा है। अगर आप शांति चाहते हो तो किसके पीछे रहो? तो अशांति के पीछे भागो तो शांति आएगी। बट ऑफ कोर्स अब वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी अशांति। संसार की अशांति के पीछे भागोगे तो ना शांति आएगी। भगवान के लिए अशांत हो जाओगे तो शांति आ जाएगी। शांति के पीछे जाओगे तो कभी नहीं मिलेगी, वो छूट जाएगी आपके हाथ से। इस संसार का नियम उल्टा ही है, ऐसे ही है, द्वंद्व ही चलता है इसके अंदर। आप सुख रहना चाहोगे तो सुखी कभी नहीं रहोगे, आप दुखी रहोगे तो सुखी हो जाओगे। मगर वो कौन सा दुख? भगवान के लिए दुख होना चाहिए। वो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तभी भागवतम में वो आता है ना एग्जाम्पल कि अगर जिस चीज से बीमार होते हो उसी चीज से सही हो जाओगे, मगर उसके लिए थोड़ी बुद्धिमानता चाहिए। उस चीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, तब चीजें होंगी। या एक और एग्जांपल आता है कि अगर आप सूरज की तरफ जाओगे तो परछाई पीछे आएगी। आप परछाई को पकड़ने जाओगे उल्टा तो कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सूरज पीछे है। आप परछाई तो आगे बढ़ेगी, आप चलते रहो कुछ भी नहीं होगा। सो यही एक्चुअली इन्होंने अवधूत ब्राह्मण ने कंक्लूजन निकाला कि सबसे बड़ा सुख वैराग्य में, रखने में नहीं है। और बात भी सही है, आप जितना रखना चाहो उतनी टेंशन होगी, उतनी टेंशन है। अब छोड़ दिया, चलो बेटी खत्म। ऐसे ही नहीं, ऐसे मान लीजिए एक डिवोटी था तो मुझसे फोन कर रहा था, तो वो मुझसे बाहर तो कह रहा था कि प्रभु जी मेरे उस दूसरे डिवोटी ने उसके कुछ पैसे ले लिए, रिटर्न नहीं कर रहा था। ऐसा होता है तो टेंशन हो गई उसको। अब डिवोटी को बोल नहीं सकता, लड़ाई भी नहीं कर सकता, पैसे भी नहीं आ रहे, तो बड़ा परेशान था। तो उसने हार के मुझे फोन कर दिया कि प्रभु जी क्या करूं मैं पैसे। तो मैंने कहा कितने पैसे ले लिए? वो कहता है कि उसने 1 लाख रुपए ले लिए हैं, मुझे दे नहीं रहा, पता नहीं क्या करूं। तो मैंने कहा छोड़ दो, छोड़ सकते हो तो। मतलब ऐसा इतना कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है, छोटा अमाउंट भी नहीं है, बट इतना कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है, क्योंकि वो कमाता है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पुअर है, ही इज डॉक्टर और उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, और बाहर तो बहुत कमाते हैं ना वो लोग। तो बहुत टेंशन में था 2-3 महीने से। मैंने कहा छोड़ दो, तो उसने प्रभु जी आप कह रहे हैं छोड़ देते, ठीक है, टेंशन खत्म। उसी वक्त रिलैक्स हो गया कि उसी वक्त खत्म। या जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए कई डिवोटीज होते हैं, मैं बाहर जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि प्रभु जी बहुत टेंशन है, क्या है। मैं मतलब क्या कहते हैं उसमें लीडर पोस्ट पे होते हैं ना, टेम्पल प्रेसिडेंट या टेम्पल मैनेजर, तो बड़े परेशान होते हैं, उनसे मैनेज नहीं हो रहा होता। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ छोड़ दो। अब प्रॉब्लम यह है कि छोड़ना मुश्किल है पोस्ट को, वो प्रॉब्लम होती है। आप किसी को बोलो लीडर को छोड़ दो, तो घबरा जाएगा, क्योंकि पोस्ट से अटैच होते हैं लोग। मगर जो छोड़ देता है खुश हो जाता है, खत्म, एक झटके में। तो अगर पेड़ पे अगर खराब कीड़े लग रहे हैं, दीमक लग रही है, कुछ हो रहा है, तो आप उसको सही कर सकते हो दवाई डाल के, मगर दूसरा तरीका काट दो, खत्म, ना रहेगा बांस। बस ये है, बस यही बात है। तो छोड़ना सीखना चाहिए हमें, जोड़ना नहीं। ये सिविलाइजेशन जोड़ना सिखाती है, छोड़ना तो नामो निशान ही नहीं है। बट आध्यात्मिकता में तो यही प्रिंसिपल है। तो उसके बाद तो वो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब
तो इन्होंने कहां से सीखा? है छोड़ते से टेंशन खत्म हो जाती है। कहां से सीखा है ये? तो कह रहे हैं कि एक कुरारी समझते? कुरारी मतलब एक क्या होता है? हॉक्स नहीं होते? हॉक कैसे कहेंगे? ईगल होते हैं? पक्षी बाज। तो जो बाज होता है तो एक बहुत बड़ा झुंड था बाज का। तो अवधूत नीचे बैठा था तो वो ऊपर देख रहा था आसमान में, बहुत बड़ा। जैसे कभी कभी झुंड नहीं होते, बाज घूमते रहते हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान होता है या वहां पे घूमते, तो वो घूम रहा था और तो उसमें से एक बाज नीचे आया और उसने मीट का टुकड़ा मुंह में उठाया और उड़ गया हवा में। तो अब यह है कि बाकी बाज उसके पीछे पड़ गए। लड़ाई नहीं होती उसके लिए, वो कमजोर था तो वो पहले तो इधर उधर भागता रहा, टेंशन में था। तो फिर उसने दिमाग लगाया, पता नहीं उसने छोड़ दिया और उसे लिख रहा है सुखम समविंदा था। तो उससे उसको बहुत आनंद मिला। अब क्वेश्चन ये है कि अवधूत को पता कैसे लगे कि उसको आनंद मिला? नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक फिलोसफर था एरिस्टोटल, पता है अरिस्तु। तो वो अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था एक पुल पे, नीचे नदी बह रही है। तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि जो मछलियां बड़ी खुश हैं इसमें तैर रही है। तो उसका फ्रेंड भी फिलोसोफर था, ये भी फिलोसोफर। उसके फ्रेंड ने कहा तुझे कैसे पता खुश है? तू तो ऐसी सोच रहा है, तुझे क्या, तू कौन सा मछली के माइंड में घुसा पड़ा है? तो एरिस्टोटल ने उसको कहा, ये तो उसने कहा तुझे कैसे पता खुश है? एरिस्टोटल ने कहा कि तुझे कैसे पता खुश नहीं है? तो वो भी अटक गया। उसने कहा मुझे नहीं पता खुश नहीं है, मुझे नहीं पता खुश है खुश नहीं है, बट मुझे नहीं पता क्या है, मगर तू कैसे कह सकता है कि खुश है? ये मैं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं क्लीन हूं, मगर तू कैसे कह सकता खुश है? तो फिर एरिस्टोटल ने कहा, फिर उसने कहा मुड़ के कि अगर तुझे नहीं पता तभी तो तुझे बता रहा हूं। इसको कहते हैं फिलोसोफर्स। ये फिलोसोफर्स होते हैं। सो एनीवे, मतलब अवधूत ब्राह्मण है वो, ये जो है अवधूत ब्राह्मण जो है, एक्चुअली नहीं, श्रील प्रभुपाद ने भी यही लॉजिक यूज किया था, पता है? अपने प्रभुपाद एलए में थे तो लॉस एंजल्स में प्रभुपाद के साथ बड़े बड़े फिलोसफर्स मिलने आए थे। प्रभुपाद से मिलाते थे फिलोसफर साइंटिस्ट। तो प्रभुपाद उन फिलोसफर से कह रहे थे सो हु इज गॉड? तो फिलोसफर कह रहे थे वेल वी आर ट्राइंग टू सर्च गॉड एंड हमें नहीं पता गॉड क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं बता रहा हूं तो मान लो। खराब ही क्या है? तुम्हें नहीं पता, तुम कोशिश कर रहे हो, मैं बता रहा हूं कृष्ण इज गॉड, देन टेक इट। सेम लॉजिक था जो वहां पे एरिस्टोटल ने किया। तो अब एक्चुअली अवधूत ब्राह्मण जो है, अवधूत ब्राह्मण एक्चुअली असली में उसको नहीं पता कि बर्ड खुश हुई है या नहीं खुश हुई है। असली में तो आप उसके माइंड में नहीं घुसे ना बर्ड के। उस पक्षी, उस बाज ने मीट की टुकड़ा छोड़ दिया, खुश हो गई। जब तक पकड़े हुए थे तब तक सारे और बाज उसके पीछे पड़े हुए थे, दुखी थी। अब अवधूत जो ऑर्डिनरी आदमी देखेगा तो देखेगा लड़ रहे हैं, ऑर्डिनरी आदमी देखेगा तो कहेगा देखो कमजोर थी और स्ट्रांग लोगों ने खींच लिया, तो वो सोचेगा हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। और इसने कंक्लूजन अलग निकाला। तो कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी हो सकता है कि प्रोसेस गलत हो मगर कंक्लूजन सही हो। वो ज्यादा बेटर है उससे कि प्रोसेस सही और कंक्लूजन गलत है। वो बहुत बकवास है सिस्टम। मगर श्रील प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है, कोई भक्ति कर रहा है, तो अपने आप ही भगवान उसको सही कंक्लूजन दे देंगे गलत चीजों से भी। भगवान है ना वो उनके साथ। तो ये देख रहा था और उसको कंक्लूजन सही आ गया। उसको नहीं पता बाज के माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है असली में बाज अपने मन में सोच रहा हो मैं कमजोर हो गया, देखो मुझसे छीन लिया, मगर इसने सही कंक्लूजन निकाल लिया। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क में तो बहुत ठंड होती है, बर्फ होती है ना, तो वो प्रभुपाद रोड के उस तरफ खड़े थे, क्रॉस करने वाले, तो रोड के उस तरफ लड़की खड़ी थी और बर्फ पड़ रही थी और उसने मिनी स्कर्ट पहनी थी
मतलब यू कैन इमेजिन, चलो स्कॉटी पहनी थी, सारा पैर एक्सपोज, हाथ एक्सपोज, बर्फ में। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसको देख रही हो लड़की को? तो डिवोटी ने कहा प्रभुपाद को तो देख ही रहा हूँ, वो तो चलो कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो तो देख ही रहा था। सो प्रभुपाद ने कहा तुम क्या सीखते हो? तो डिवोटी कुछ नहीं कहा। तो प्रभुपाद ने कहा देखो, इसकी तरह हमें दृढ़ होना चाहिए भक्ति में, इतनी दृढ़ अपना शरीर दिखाने के लिए ठंड में भी स्कर्ट पहनी घूम रही है, उसी प्रकार हमें दृढ़ होना चाहिए भगवान की सेवा में। अब वो लड़की अपने माइंड में नहीं सोच रही है कि मैं दृढ़ हूं अपना शरीर दिखाने के लिए, लड़की तो कुछ और सोच रही है। लड़की सोच रही है हाँ मैं सुंदर लगूंगी, वॉट एवर इट इज। मैं प्रभुपाद एक सही कंक्लूजन उससे निकाल रहे हैं। लड़की ये भी नहीं सोच रही कि हाँ मैं एग्जाम्पल सेट करूंगी कि लोग दृढ़ता से भक्ति करें ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद ने कंक्लूजन निकाल लिया। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति एक पापी व्यक्ति से भी सीख सकता है, सब उसके गुरु। अगर सीखना चाहो तो सीखोगे, अगर सीखना नहीं चाहो तो गुरु से भी नहीं सीख पाओगे। देख लेना, आप पड़े रहोगे गुरु के साथ और गुरु के लिए हेडेक बन जाओगे, सीख नहीं पाओगे आप कुछ भी। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति के कान बड़े होते हैं और मुंह छोटा, और मूर्ख के मुंह बड़ा होता है, कान होते ही नहीं उसके कान, वो सुनता ही नहीं किसी बात। मैं बोलता रहेगा। अब जैसे आप लोग बोल नहीं रहे मगर हो सकता है बोल रहे होंगे अपने माइंड में, नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये वो है, तो आदमी सुनता नहीं। सुनना एक कला है, सुनना भी एक कला होती है। सो किसी से बात करो पहले सुनो, बोलते मत रहो। मगर कॉमन आदमी ऐसे नहीं करता, नहीं आप बात करते हैं तो उसके माइंड में पहले आर्गुमेंट आ जाता है, अरे ऐसे। और इंडियंस तो पागल है, मतलब सॉरी, मतलब इंडियंस क्या बोल रहा हूँ, बट बहुत ही गंदी आदतें हैं। मतलब वैसे मतलब हमारे आपने भी देखा होगा, मतलब हम बात कर रहे हैं तो बीच बात में तो बीच में बोलेगा अरे सुन, अरे तू सुन तो ले, सुन यार, हाथ मार के सुन मेरी सुन वो बोलने नहीं देता। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये बात है ना कि चुप रहोगे तो चुप रहो और देखते रहो, सुनते रहो और बहुत कुछ सीख जाओगे। अब मुझे बताओ कि ये तो चलो इसने ये तो इनसे सीख लिया, बख्शी से तो सीखा वैराग्य। ये दूसरा प्रिंसिपल है ना कि चुप रहो और बहुत कुछ सीख जाओगे, सिर्फ सुनो, ये किससे सीखते हैं? किससे सीखोगे बताओ? है एग्जाम्पल जैसे पक्षी के एग्जाम्पल से तो सीखा वैराग्य, उसने मीट छोड़ दिया तो खुश हो गया, वैराग्य से खुशी मिलती है। ये एक बात है कि जितना सुनोगे बोलोगे नहीं तो बहुत कुछ सीख जाओगे। इसका कोई एग्जाम्पल है, किसी से सीख सकते हो आप? कौन क्या कहते हो बताओ? ये इसमें आ नहीं रहा, 24 गुरुओं में नहीं है, ये मेरा अपना एग्जाम्पल है। मैंने जैसे सीखे वो बता रहा हूं मैं। कुछ आइडिया है? वेल, परमात्मा सबसे बुद्धिमान है नहीं? वो तो मानते हो। परमात्मा करते क्या बैठ के? उपदृष्टा, बस देखते रहते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। कुछ बोलते थोड़े ना, देखते रहो बस। और मनुष्य बड़ा मूर्ख है, तो इस मामले में परमात्मा मेरे गुरु में, मैंने सीखा उनसे कि यार अगर सबसे बड़े मैनेजर भी हैं, बिना बोले सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है परमात्मा ने, बिना बोले। और जो एवरेज मैनेजर है चिल्ला के तू ये नहीं करता, और सबका दिमाग खराब, अपना भी दिमाग खराब, उसको लगता है बहुत अच्छा मैनेजर है, मगर एक्चुअली वो थर्ड क्लास मैनेजर है। फर्स्ट क्लास मैनेजर बिना बोले सब कुछ मैनेज करेगा, ऐसे परमात्मा कर रहे। अब उसके लिए तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सब्सटेंस होना चाहिए। गोबर होगा तो
आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट कृष्णा कॉन्शियस भक्ति करने से अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी। पॉइंट ये है कि भक्ति करने से सिर्फ ये जो चैप्टर है ना कि ये गुरु से सीख रहे हैं कैसे सीख रहे हैं, क्या उसने शास्त्र पढ़ा? नहीं, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, भक्ति करने से होगा। तेषाम सततम उक्ता नाम ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे और आप सीखने के मोड में आ जाओगे। एक होता है सिखाने का मोड, एक होता है सीखने का मोड। हम सब सिखाने के मोड में, सबको टिप्पणियां करते रहो, टीकाएं करते रहो सबकी, और कमेंट करते रहो और सिखाते रहो, बट ये सीखने का मोड है। ओके, सो दैट्स तो ये पक्षियों से सीखा अवधूत ने, वेरी नाइस। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कुछ बाज से सीख लिया ये, हम तो सोच भी नहीं सकते ना। वो लड़ रहा है, मीट लेके चला गया, ठीक है यार क्या हुआ बस, मगर नहीं, ही इज लर्निंग। उसके बाद ओके, सो इन्होंने तो अब ये कह रहे हैं कि तो अवधूत अपने आप से कह रहा है, अवधूत कह रहा है कि मैं जैसे ये पक्षी चिंता मुक्त हो गया, ऐसे मैं भी चिंता मुक्त हूं। तो एग्जांपल दे रहे हैं कि फैमिली लाइफ में जो फादर मदर होते हैं बड़े टेंशन में रहते हैं। पहले तो शादी होके तो चलो बड़े खुश होते हैं, खुशी होती है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं टेंशन शुरू। बच्चे का दूसरा नाम टेंशन पैदा हो गई। एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, टेंशन पैदा कर दिया आपने। 2 बच्चे तो 2 टेंशन, 3 बच्चे तो 3 टेंशन, पूरी 20-25 साल तो चले गए आपके, खत्म। तो कह रहे हैं कि टेंशन होती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, और गेहा पुत्र नाम आत्मपीड़ा आत्मरतिर, और अपने मान सम्मान के लिए बहुत टेंशन होती है। बट वो कह रहे हैं कि मगर मुझे न मैं मान अपमान अवसर। तो वो कह रहे हैं जैसे तेरे इन पक्षियों ने मीट छोड़ के खुश हो गई, उसी प्रकार मैंने अपना मान अपमान छोड़ दिया। अगर कुछ छोड़ना है तो मान अपमान की इच्छा छोड़ो, वो सबसे बड़ी चीज है। कुछ लोग पैसे छोड़ देते हैं, मगर पैसे छोड़ के भी ना और मान की इच्छा आती है, पता है आपको। वो कहते हैं देखो मैंने इतने सारे पैसे छोड़ दिए, देखा, वो उल्टा हो गया। एक्चुअली उसने पैसे तो छोड़ दिए, मान की इच्छा का संचय कर लिया। ऐसे होता है ना, जैसे मान लीजिए इतने बड़े बड़े वैरागी बैठे होते हैं तो वो और अहंकारी हो जाते हैं। तभी तो लोग आते हैं आशीर्वाद लेने, कहते हैं बच्चा नहीं तो अब कहेगा उसका चेला, मेरे स्वामी जी तो बहुत बड़े अमीर थे, सब कुछ छोड़ के आ गए तो वो और तो छोड़ना है तो मान अपमान छोड़ो, वो छोड़ना सबसे मुश्किल है। और आपको लगेगा आपने छोड़ दिया, मगर आप बैठी हो, आप किसी ने नहीं छोड़ा है। वो एक गाली दूंगा आपको, आपका सब मान अपमान सब आ जाएगा बाहर। मुझे कैसे बोल दी गाली भी नहीं है, हम तो गाली नहीं देते, हम तो एक गलती बताएंगे आपकी और आप मानोगे नहीं। हाँ कहोगे ये क्या है, हम ऐसे थोड़ा ना है ऐसे। तो वो सबसे आखिरी में जाती है, मान अपमान को छोड़ना। तो जो डिवोटीज है ना, डिवोटीज पैसे नहीं छोड़ते, डिवोटी पैसे को भगवान की सेवा में लगाते हैं, चीजें नहीं छोड़ते, चीजों को सेवा में लगाते हैं, मगर जो छोड़ने वाली चीजें वो छोड़ते हैं। अमान देना मान देना, तभी तो महाप्रभु ने कहा वो मान अपमान की इच्छा वो नहीं जाती। मान अपमान की इच्छा मतलब बेसिकली अपनी रेपुटेशन, मेरी प्रेस्टेज, या जैसे मान लीजिए आप सब बैठे हो, अगर मैं अभी किसी की बेइज्जती कर दूं सबके सामने तो आप पागल हो जाओगे, है नहीं। अकेले बोलूंगा तो नहीं, सबके सामने बोल दूंगा ना तो बहुत हर्ट कहते हैं ना, आजकल की लैंग्वेज में हर्ट कहते हैं। मैं हर्ट हो गया, हर्ट तो पता है ना सबको, हर्ट हो गया, देखो सबके सामने उन्होंने बोल दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा, ये जाऊंगी, व्हाटएवर इट इज। बस वही बात है, मान की इच्छा सबके सामने बोल दिया। अकेले बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें आगे प्रेस्टेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि अगर आपने किसी, शास्त्रों में लिखा, नीति शास्त्र में, कभी भी किसी लीडर को सबके सामने मत बोलना, क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी और फिर वो आपका खून भी कर सकता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। शास्त्रों में हुआ है, राजाओं ने मंत्रियों को बोला सबके सामने, तो उसका दिमाग घूमा, उसने पॉलिटिक्स करके राजा को ही मरवा दिया।
हुआ है, मतलब इतिहास पढ़ लो तो चलो है ही चीजें। सो मान अपमान की इच्छा, हम सेवा करते हैं तो लगता है कोई तो हमें बोले कि बहुत अच्छी सेवा है प्रभु जी, हमें कभी भी किसी ने कहा नहीं, मंदिर आते हैं सेवा करते हैं कि आपने कभी किसी ने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हमें। ये बहुत होता है ये, लोग इससे निकल नहीं पाते। और सबसे ज्यादा मान की इच्छा क्या है बताओ, सबसे ज्यादा मान की इच्छा क्या है? चलो ये तो चलो आप कहोगे प्रभु जी हम ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मगर पता है क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हम मान चाहते हैं, किससे चाहते हैं? भगवान से। आपको पता ही नहीं। एक गुरु तो एक गुरु नानक जी का सॉन्ग है, मैं पंजाब जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ। तो गुरुद्वारे में वहां तो गुरुद्वारे की आवाज आती है, तो वहां तो वो सॉन्ग सुबह सुबह गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, क्या क्या वर्डिंग्स है उसकी, बोले वर्डिंग्स क्या है? तू साहिब मैं तेरा दास, ये गोपियां गा रही हैं, गुरु नानक जी के सॉन्ग गोपियां गा रही हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए गा रही हैं कि तू साहिब हम तेरी दासी। समझ रहे हो ना, साहिब तेरी दासी। तो वो गोपियां कह रही हैं कि हम क्यों आपकी दास्ता कर रही है कृष्ण, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप सबको मान देते हैं और मान की इच्छा नहीं है। उनकी क्वालिटीज बता रही हैं। तो विचय धरती कि आप सब पृथ्वी पे जल में सब में विद्यमान है, सब आपके नियंत्रण में है, बट फिर भी आप सब जीव आत्माओं को मान देते हैं, आप झुकते हैं। कोइंसिडेंस है जिसमें भगवान झुके हैं? अच्छा, प्रतिज्ञा के सामने झुके हैं। और कुछ बताओ, भगवान झुकते हैं? अर्जुन का रथ चलो हाँ ठीक है, अर्जुन का रथ चलाया तो भगवान झुका। वैसे अगर आप सिंपल मान लो ना, भगवान का अवतार लेना ही झुकना है। तो भगवान यहाँ पे आ गए, वो ही बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने हमें मान दे दिया, मैं अब आ गए, वही बड़ी बात है। भगवान के सारे अवतारों से ही ये प्रूव होता है कि भगवान बहुत दीन है, मतलब अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, सर्वव्यापी, और यहां पे आ गए हमारे पास। हम लोग जो कि उनको गाली दे रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा दीनता क्या होगी, कौन जाएगा? सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। मैंने तो जो छोड़नी थी मैंने छोड़ दी, उन बाजों ने मीट छोड़ दिया, मैंने मानापान की इच्छा छोड़ दी। अब मानापान की इच्छा छोड़ोगे ना तो सीखना शुरू हो जाएगा, वरना सीख नहीं पाओगे आप। वरना पता क्या होगा, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको निकालते रहोगे अपने जीवन से। मंदिर में भी ऐसे होता है, यार ये तंग कर रहे थे, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। वो सीख नहीं रहा, वो जो उससे द्वेष कर रहे हैं वो भी उसको कुछ मैसेज दे रहे हैं, नहीं? वो द्वेष कर रहे हैं उससे, कुछ क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ तो उसके दिमाग में होगा, तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट, वो तुम सीखोगे नहीं। उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, किसी से बात मत करो, एंड यू आर इन अ ट्रैप ऑफ माया। पूरी तरह माया के जंजाल में आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि ठीक है हम किसी से नहीं बात करते, किसी से नहीं मिलते। कई बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जो अलग हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं वेल हम गुरु से तो सीख रहे हैं, बट वो बहुत स्पीड स्लो है, क्योंकि गुरु, अवधूत क्या कह रहे हैं, मेरे 24 गुरु हैं। मतलब एक गुरु और 24 गुरु फर्क तो है ही ना, स्पीड तो अंतर है ही। आप एक गुरु से सीखो या 24 गुरु से सीखो, कौन ज्यादा एडवांस करेगा? 24 गुरु नेचुरली। सो वो सीखते नहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छा नहीं, अगर कुछ त्यागना है तो क्या त्यागना है? प्रेस्टेज, रेपुटेशन, वो त्याग। वैसे पता है एक भिखारी को भी अपनी रेपुटेशन होती है, पता है आपको? वो भी ऐसा नहीं है कि भिखारी
इनको कोई अपने मान अपमान की इच्छा नहीं है। वो भी आप देखो रिक्शा वाले जो बैठे होते हैं नीचे, वो क्या कहते हैं, कहते होंगे, मैं एक बार गया था दिल्ली में कहीं था पता नहीं, तो रिक्शा वाला लेटा हुआ था गॉगल पहन के, वॉकमैन लगा के आराम से पेड़ के नीचे। तो एक लेडी आई, भाई चलना है? नहीं चलना। वो ऐसे कह रहे हैं, मतलब वो अमीर लेडी थी, नहीं चलना जाओ। तो रिक्शा वाले ये तो कहते हैं यार हम खुश हैं, ये पागल से पूरे दिन पैसे कमाते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो यही कहते हैं आप जाके बात करो, हम कभी रिक्शा चलाएंगे नहीं चलाएंगे, हमारी मर्जी, आराम से सोएंगे पेड़ के नीचे, कुछ भी करेंगे। उनका अलग वो अहंकार है, इनका अलग अहंकार है। हमारे पीछे भी तो भंगी कॉलोनी है, झोपड़ी वाले, इनका अपना अलग अहंकार है। वो कहते होंगे इतने बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, क्या क्या फ्लैट में रहते हैं, सड़ते रहते हैं। उनके हिसाब से यही होगा, नहीं हमें देखो हम आराम से झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घूमते आराम से, कोई कुछ टेंशन नहीं है, ये नहीं है, हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें बैंक में रिबेट मिलती है। उनके अपने होंगे नहीं, हमारा देखो कार्ड है, हमें 1 रुपए का चावल मिलता है, ये पागल साले कमाते रहते हैं। सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं। बट असली में मान की इच्छा तो उसमें, जो मान की इच्छा वो छोड़ सकता है जो कि भगवान से, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो असली में छोड़ सकता है। अदरवाइज इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है चीज। तो फिर वो कह रहे हैं अवधूत ब्राह्मण कि इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, द्वा एवं चिंता मुक्तो परमानंदाप्लुतम। एक व्यक्ति है जो कि सारी चिंताओं से मुक्त है और परम आनंद में मग्न है। वो कौन है? जिसने सब कुछ, जिसने मान अपमान की इच्छा छोड़ दी। उसको ना अपने चीजों का मान है, ना अपने विचारों का मान है, दोनों चीजें। आप हो सकता है सारी चीजें छोड़ दो, मगर हो सकता है आपको अपने विचारों का मान हो कि मैं जो सोच रहा हूं ठीक सोच रहा हूं। वो भी तो बात होती है, मैं अपने मन से करूंगा जो भी करना, वो विचारों का मान है। तो उन्होंने कहा 2 तरह के लोग, एक तो ऐसे हैं, दूसरे हैं यो विमुक्त दो जड़ो बालो। दूसरे हैं विमुक्त। विमुक्त कैसे होते हैं? दूसरे हैं अज्ञानी, जो संसारी लोग हैं, और बाला मतलब बच्चों की तरह, और जड़, जड़ मतलब मूर्ख, मतलब मूर्ख बालक की तरह है बाकी सारे लोग, जो कि हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मान अपमान की इच्छा और परिग्रह करते रहते हैं। सुनना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। मैं बद्रिका आश्रम में लेक्चर दे रहा था, तो काफी चीजें बोल रहा था, तो डिवोटीज हमारे ब्रह्मचारी सो सब नोट्स लिखते हैं, सब लिख रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रभु जी, मैंने बोलो, कहते प्रभु जी कॉपी में लिखना बड़ा अच्छा लगता है, सब बाकी तो करना तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। रिफ्लेक्स समझते हो ना, आप रोक नहीं पाओगे चीजों को, वो आ जाएगा अंदर से, आप वेग नहीं रोक पाओगे। आप कहोगे प्रभु जी सब कुछ समझ आ रहा है मगर कंट्रोल नहीं, अंत में ये होगा। उसके लिए फिर भक्ति चाहिए उस चीज को रोकने के लिए। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, एक और इसी चीज का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो एक तो गुरु हो गया ये पंछी, जिससे उन्होंने ये सीखा, बाज। अब दूसरे अब वो जा रहे थे, तो वहां पे एक और बैठे, तो उन्होंने एक और चीज देखी। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली एक लड़की थी, वो अपने घर में अकेली थी, और उसके पेरेंट्स नहीं थे वहां, और जो रिलेटिव्स भी सब गए हुए थे, सब वो अकेली ही थी। तो वहां पे कुछ लोग आए उससे शादी करने के लिए, मतलब कुछ 4-5 लोग, उन्होंने कहा अकेली है तो हम मतलब इससे प्रपोज करेंगे, शादी करेंगे, या जो भी उसके माइंड में हो। तो फिर उसके बाद तो वो जो लड़की है, तो वो आए, तो उसने उसको, मतलब वो साधु के बीच में, तो वो आ गए। तो लड़की ने कहा बैठिए, और वहां पे आपके लिए मैं कुछ बनाऊंगी। तो वो बनाने गई अंदर किचन के अंदर, जिससे वो खा पाए कुछ। तो जब वो आटा गूंज रही थी, तो उसके हाथ में कंगन थे, और कंगन एक दूसरे से, गांव में तो होता ही है, नहीं चूड़ियों के पास नहीं आती, आ रही थी, वो खनक रहे थे वो अपना कंगन। तो अब जो लड़के, उसको थोड़ा डर लग गया
उसको पता क्या डर लगा, उसको लगा कि उसको समझ आ गया कि ये सन्यासी भेष में आया मगर ये मुझे प्रपोज करने आया, मुझे शादी, लड़कियां तो समझ जाती हैं तो उनकी आंखें देखकर तो मुझे शादी का प्रपोज करने आए, ये मुझे लाइक करते हैं, पेरेंट्स नहीं है तो मुझे अलग से बोलेंगे। मगर उसको डर लग गया कि अगर मैं तो कर रही हूं तो उसको डर लगा कि ये लोग समझ जाएंगे कि हम बहुत गरीब हैं, कि नौकर भी नहीं है हमारे पास। उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो उसको लगा कि हम बहुत गरीब हैं, नौकर भी नहीं है और मैं खुद ही आटा गूंद रही हूँ। और वो जो चावल था ना उसको भी वो कूट रही थी, चावल ओखली में नहीं करते, तो वो भी कूट रही थी, तो आवाजें आ रही थी किचन में से बड़ी सारी, और लोगों को पता लगा कि ये अकेली है। तो उसका नौकर नहीं है अंदर, अब नौकर नहीं है तो फिर ये मतलब गरीब लोग हैं, तो फिर उसने कहा कि मेरी शादी टूट जाएगी, ये तो फिर प्रपोज नहीं करेंगे मुझे। तो वो बहुत बुद्धिमान थी, उसने क्या किया, उसने सारी चूड़ियां तोड़ दी, दोनों हाथ की, एक चूड़ी यहां पहनी और एक चूड़ी, और फिर उसने शुरू किया। तो फिर आवाज तो नहीं आएगी आवाज। एक सिंपल एग्जांपल है ये, सिंपल चीज है, चीज सीखने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए होती चीजें, सिंपल चीजों से भी सीख सकते हो आप। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद वो करती रही, और फिर भी क्या हुआ, जब फिर भी दोनों हाथ के कंगन भी टकराते रहे एक दूसरे से, एक यहाँ कुछ कर रही होगी, ऐसे घूम रही होगी, तो तब भी उसको अभी आवाज आ रही थी, तो उसने एक उतारा और सिर्फ एक कंगन रह गया इस हाथ में, जो भी हाथ में, और फिर कोई भी आवाज नहीं आई। अब मुझे बताओ कि उससे उसने सीखा क्या, भ्रमण ने क्या सीखा इससे, क्या नहीं टकराना, ठीक है, तो कैसे नहीं काटना, ये एक श्लोक है, 10 श्लोक, बताओ। हाँ, कैसे नहीं करना। ये वैसे तो यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने सीखा कि क्या, अकेले रहो, हाँ, कि अकेले रहने में व्यक्ति खुश रहता है, ये सीखा। तो भक्ति सनातन सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं इसमें कि अकेले रहने का मतलब क्या है, अकेले रहने का मतलब कि डिवोटीज के साथ रहो, नॉन डिवोटी से रहोगे तो कले होगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओ। अकेले, कृष्णा भी गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अकेले रहने के लिए, क्या कह रहे हैं, तो संस्कृत में शब्द यूज कर रहे हैं अनिकेतम, कि अकेले रहो। वो आदमी बहुत खुश है जो अकेले रहता है। अब अकेला मतलब कि डिवोटी से भी रहना अकेला होता है, क्यों, क्योंकि सारे डिवोटीज का एक ही लक्ष्य है कृष्ण, अलग अलग मत नहीं है ना, अलग अलग मत होंगे तब तो लड़ाई होगी, तो भोगियों के तो अलग अलग एम्स है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा तो लड़ाई होगी। से डिवोटीज का एक ही, मैं कृष्ण की सेवा करेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, मतलब कोर्स फिर भी लड़ाई होती है, बट मोस्टली अकेले रहना अच्छा होता है। तो आप कहोगे नहीं हम डिवोटी साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, मतलब रियली में अकेले रहेंगे, वहां तो अकेले ही कह रहे हैं गीता में, तो आपकी इंटरप्रिटेशन है, इसलिए अपने घर में बैठ के भक्ति करेंगे, वो ठीक है, क्यों, अकेले हैं तो क्या गम है, वो आती है सॉन्ग नहीं था। लेकिन मन तो गलत, मन, आप अकेले नहीं हो, आप घर में बैठ जाओगे तो मन के साथ हो, फिर भी दो, तभी उसने दो चूड़ी छोड़ी थी एंड में, सारी तोड़ दी उसने, रिलेटिव चले गए, पेरेंट्स चले गए, उसको लगा था अकेले हो तो 2 चूड़ी हो गई, मगर वो भी खटक रही थी, एक चूड़ी वो खुद है, एक चूड़ी उसका मन है, वो भी खटकेगा। तो अब मन जब तक होगा वो आपके अंदर ही है, तो अकेले रहना तो उस मन के साथ नहीं होना, क्या करें, भक्तों के साथ रहो, तो फिर आप रेली में अकेले हो, फिर भक्त मतलब भगवान के साथ, और क्या, भगवान क्या रहना तो अकेले ही हो गया ना एक्चुअली, कि भगवान तो आपके अपने ही है, भगवान आपकी आत्मा के आत्मा ही है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो उसने इस लड़की से ये सीखा कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अकेले रहना बहुत अच्छा है, डिवोटीज के साथ, लाइक माइंडेड डिवोटीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये, लाइक
वैसे जीवा गोस्वामी लिखा है। लाइक माइंडेड समझते हो ना, इनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो फिर लड़ाई होगी। लाइक माइंडेड डिवोटीज, या इन द सेंस ये फ्रीक्वेंसी मैच करना भी एक अच्छा वर्ड नहीं है, वेस्टर्न वर्ड है, तो वो लोग कहेंगे मेरी फ्रीक्वेंसी किसी से मैच नहीं करती तभी घर में पढ़ा हूं या पढ़ी हूं, वो तो फिर गड़बड़ी है, वो तो फिर अहंकारी व्यक्ति है। बट इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइक माइंडेड डिवोटीज का मतलब है जो डिवोटी सीरियस है भक्ति में। सीरियस डिवोटी से रहोगे तो सबका सीरियस एम है, एक ही है, सीरियस बातें होंगी, लड़ाई नहीं होगी, वरना प्रचल्प होगा, फालतू की बातें होंगी, लड़ाई होगी, बेकार की बात है। सो वेरी नाइस। मतलब अवधूत बाहर से देख रहा था कि 4 आदमी गए, वहां से वो कर रही है और उसने सीख लिया। बहुत कुछ सीखने को है संसार में, हर क्षण क्षण सीखने को। ये तो एग्जाम्पल है 24 गुरु का, बस सिर्फ 24 गुरु नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि पूरी सृष्टि गुरु है, ये बात है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक पापी व्यक्ति से क्या सीखते हो? क्या सीखते हो पापी व्यक्ति से? उसके जैसा कर्म ना करे। अच्छा, एक बात तो यह है कि हम उसके जैसा ना बने, ये तो बहुत अच्छा है। वो हमें एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहा है कि पाप करने से दुख मिलेगा, है नहीं? मैं पाप कर रहा हूं, देख भाई मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो मेरे जैसा मत बन। क्लियर हो गया? मतलब आपको खुद करने की जरूरत नहीं है ना एक्सपेरिमेंट करने की, ये करने से क्या होगा। आप जाके देख लो, शराबी को देख लो क्या होगा, उसका लिवर फेलियर हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, मत पियो। सिगरेट वाले भी फूकने को देख लो, टीवी देखने वालों को देख लो, एंजॉय करने वालों को देख लो, आप सीख सकते हो। और क्या सीखते हो पापी व्यक्ति से? क्या क्या है? डेडिकेशन। क्या डेडिकेशन? कि पाप में बुरी तरह लगा हुआ है। बात तो सही, नॉट अ बैड आइडिया। और कुछ? जीते जी नरक में जाने का रास्ता दिखाता वो तो वही होगी बात, वो तो सेम ही बात हो गई, एक्जैक्टली सेम बात हो गई, सेम ही बात है। अब लिस्ट बनाना, तो ऋग्वेद में ऋग सूक्त है, पाप की स्तुतियां हैं उसमें, सीरियसली। सूत्र का नाम भूल गया मैं, उसमें पाप से क्या सीख रहे हैं वो बताया गया, और पाप की प्रशंसा की गई है, क्योंकि पाप से दुख मिलेगा और दुख से फिर आप किसकी शरण लोगे? भगवान की। तो पाप गुरु हो गया ना आपका, एक सेंस में। इसका मतलब नहीं कि हम पाप पुरुष की पूजा करने लगे फोटो लगा के, वो बात नहीं है, बट एक दृष्टि है। आप बनाना आप लिस्ट कि पाप से क्या सीखते हो, आप बनाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। ओके, सो यहाँ पे वो लिख रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जिसका मन, इस स्त्री से उसने सीखा कि जिसका मन भगवान से जुड़ा हुआ है, मतलब अकेला है। मन तो अब मैंने तो बताया ना हम अपने मन के साथ हैं, बट उन्होंने सीखा कि मन संग कर रहा है बहुत विचारों का, ये पॉइंट है। अकेला अपने आप को नहीं रखना, अकेला मन को रखना है विचारों से, उन्होंने ये सीखा। तो जिस मन में कृष्णा है उस मन में करोड़ों विचार नहीं है, करोड़ों विचार नहीं तो करोड़ों चूड़ियां नहीं है, तो खनखन आवाज नहीं होगी। मन को अकेला रखो अंदर। सर जो वो शब्द है अनिकेतम, उसमें भी उस शास्त्र उसमें भी यही लिख रहे हैं मध्वाचार्य कि जो अकेला रहता है कैसे, जिसका मन बुरे विचारों से और संसार के विचारों से अलग रहता है, वो हमारी वैष्णव की दृष्टि है। अच्छा, वैसे मैं उस दिन सोच रहा था कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि अगर कोई छुप के पाप करे या कोई सबके सामने करे, कौन ज्यादा बुरा है? छुप के कर रहा है, नहीं छुपा रहा है, बहुत बुरा है ना, पक्का ना, श्योर हो सब लोग? तो ठीक ही है, नहीं छुप के। मान लीजिए कोई बच्चा सबके सामने सिगरेट पी रहा है तो पड़ा है, छुप के पी रहा है तो कहेंगे इतना गंदा बच्चा है।
क्लियर है ना, सबसे बुरा है ना वो। तो इस अगर ये डेफिनेशन आपको फिट होती है ना, तो इसका मतलब है सबसे बुरे आप लोग, क्योंकि मन में छुप छुप के पाप करते हो। हम लोग बोलते हैं देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, तो चलो दिखाई देगा। आप क्या कर रहे हो? आप तो छुप छुप के पाप कर रहे हो, किसी को पता भी नहीं लग रहा, और माइंड में उल्टी पुल्टी चीजें करते रहते हो और लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। एक्चुअली सबसे गंदे हम लोग हैं। सो वो ये अवधूत यही कह रहे हैं, भाई छुप के पाप करना छोड़ दो, मन को अकेला रखो गलत विचारों से। हाँ, कमजोरी से हो जाते हैं, वो बात अलग है, अभी माइंड कंट्रोल नहीं है ना हमारा, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट आइडियल है कि एक चूड़ी हो, एकम शास्त्रम एक की पुत्र गीतम, एकम मंत्रम वेति, क्या एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक मंत्र ओम भगवान का नाम, एक किताब हो भगवान की शास्त्र, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक कर्म उनकी सेवा, वो एक अद्वितीयम, वो जब तक नहीं होगा तब तक आपको तो खुश नहीं हो सकते। तो माइंड पे काम करो, माइंड पे, बाकी चीजों पे तो लोग मंदिर पे काम कर देते हैं, ये इतना सुंदर बना दिया, ठीक है, नॉट बैड, वेरी नाइस, बट इससे मन, चलो ये हेल्प करता है थोड़ा माइंड को, मतलब अगर यहाँ पे जो गंदगी पड़ी होगी, आप लेक्चर भी सुनते नहीं आओगे, आप हो क्या हो गया, जो बाहर की चीजें हेल्प करती हैं इस पे काम करने के लिए। सो बाहर का महल बनाया जाता है कि हम अंदर का महल बना पाए। अगर अंदर कुछ नहीं करोगे तो फिर तो सब बेकार बेकार है, सब यूजलेस है, क्या क्या फायदा है इसका। आप गुफा में जाके बैठ गए, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और तपस्या कर रहे हो और मन में उल्टे पुल्टे विचार आ गए, तो आपने क्या कर लिया, बेकार हो गया ना। तो सो ये दूसरा एग्जांपल लड़की का, समझ गए। तो पहला एग्जांपल क्या था, बाज का। तो बाज से क्या सीखा उसने, छोड़ने में ही खुशी है, और क्या छोड़ना है, मान अपमान की इच्छा, ध्यान रखना। और दूसरा इस लड़की से सीखा, लड़की से क्या सीखा, अकेले रह के खुशी मिलेगी। अकेले रहने का मतलब क्या है, मन को विचारों से, गलत विचारों से अलग रखो। वो भक्तों के संग में ही होगा, इसलिए बोला कि भक्तों का संग करो। ऐसे अभी बैठे हो, अभी तो गंदी चीजें नहीं सोच रहे ना, कोई सोच रहा है, कोई विचार आ रहा है, नहीं आ रहा ना, देख लो भक्तों के साथ हो, इसलिए आपका मन अकेला है अभी। जैसे ही बैठोगे अकेले, वैसे ही सारे आपके दोस्त आ रहे, कहानी शुरू हो जाएगी। इसलिए भक्तों के संग में अकेला, इसलिए कहते हैं भक्तों के संग में आप अकेले हो, क्योंकि माइंड सारे गंदे विचारों से परे आते। सत्संगत्वम नहीं संगत्वम, बस वही रूल है। ओके, सो अब यहां पे आ रहा है, ओ यहां अब तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि उसने एक हंटर को देखा, तीसरे गुरु, इसने एक हंटर को देखा, और हंटर जो था वो अपना क्या कहता है, अपना जो तीर है वो अपना तीर को वो कर रहा था, पहना करते हैं, सीधा पहना, शार्प कर रहा था। तो बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। तो दूर से दूर से राजा आ रहा था। अब राजा आ रहा था, इसका मतलब उसके साथ बहुत सारे लोग भी आ रहे होंगे, हाथी घोड़े सिपाही, और आवाज भी आ रही होगी शंख की और टिंग 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 टिंग। तो पूरा उसकी क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, काफिला। वैसे क्या कहते हैं इंग्लिश, वो क्या कहते हैं उसकी, नहीं, किंग का वो होता है पैट्रोनेज का वर्ड होता है, पता नहीं वो भूल गया, रॉयल प्रोसेशन, रॉयल प्रोसेशन। राजा तो ऐसे अकेले थोड़ा ना आएगा। तो वो आके वो आया, निकल रहा है, और ये अपना तीर अपना शार्प कर रहा है, वो निकल गया, उसको पता भी नहीं लगा कि वो निकल रहा है, उसको ड्रम की आवाज भी नहीं आई, कोई कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बाकी उसने दोस्त ने पूछा कि तूने देखा, उसके सामने से निकले यहीं से, उसने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। तो इस अवधूत ने सीखा कि इसी तरह क्या सीखा, एकाग्रता। भगवान के जप करें, जब हम करें तो उसमें भगवान के नाम में ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए। कुछ भी हो रहा है संसार में, बताइए, वो बहुत जरूरी है एकाग्रता, मगर वह एकाग्रता आएगी कैसे, क्या कहते हैं,
कैसे आएगी वो? क्या क्या है क्या? ठीक है, अभ्यास करने से। अभ्यास है ना तू कौन तेरा, बट वो सेकेंडरी पॉइंट है, प्राइमरी क्या है? अभ्यास जो आंसर है ना ये, अब इसको सही है मगर इसको प्राइमरी ज्ञानी लोग लेते हैं, ध्यानी लोग, तभी ध्यान चैप्टर में ध्यान, उनके लिए मेन आंसर अभ्यास है, हमारे लिए मेन आंसर अभ्यास नहीं है, सेकेंडरी आंसर है। तभी भगवान ने अभ्यास का श्लोक कौन से चैप्टर में दिया है? ध्यान योग में दिया है। भक्ति योग में अभ्यास का नहीं आ रहा वर्ड, क्योंकि ध्यानियों के लिए मेन चीज अभ्यास है। हम भी अभ्यास करते हैं, मगर हम भी चैंटिंग का अभ्यास करते हैं लगाने की, मगर मेन चीज नहीं है। ध्यान रखना, मेन चीज क्या है हमारे लिए? सेवा। हमारे लिए मेन चीज है, ऑफ कोर्स आई मीन टू से लंबा आंसर है, बट मेन चीज हमारे लिए भगवान के लिए प्रीति। जब तक भगवान के लिए प्रीति नहीं होगी तब तक माइंड भागता रहेगा। और प्रीति कैसे आएगी? वो वैष्णव सेवा से, भगवान की कृपा से। हमारे लिए मेन आंसर ही है, अभ्यास तो बहुत सेकेंडरी आंसर है। तभी तो इसलिए वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि अगर आप चैंटिंग करते रहोगे 16 माला भी, 60 माला भी, और आपने साधु संग नहीं किया, सेवा नहीं की, कृपा नहीं हुई, भगवान से प्रीति नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं होगा। आप करते रहो, कुछ भी नहीं होगा, आप लगे रहो। आप कर लो 60 माला वृंदावन में बैठ के, 64 माला कर लो, आपको फीलिंग भी आएगी बहुत अच्छी। पता है, अब जब ज्यादा माला करोगे ना, आपको लगेगा एक एनर्जी आ रही है पीछे स्पाइन से ऊपर उठ रही है। सीरियसली मुझे बहुत डिवोटीज कहते हैं, मतलब बहुत। अभी तो मुझे एक मेल भी आया, एक लड़की है साउथ में, कहती जब मैं चैंटिंग करती हूँ बैठ के पूरा सुबह उठ के, तो मेरे स्पाइन से पीछे एनर्जी फील होती है, मुझे एक ऑरा फील होता है, ये वो। मगर एक्चुअली उसको पता नहीं लग रहा भक्ति क्या है, बिल्कुल 0 लेवल पे खड़ी है, क्योंकि वो तो ध्यान योग में घुस गई। भक्ति योग में क्या होगा? भगवान के रूप गुण लीला प्रकट होंगे। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक आप 0 लेवल पे हो। ये तो मैंने भी बहुत किया हुआ है, TM VM, और उसके बाद नहीं, हमने नहीं किया नहीं ना, TM करके चैंटिंग, ऐसा लगता है अंदर एनर्जी फ्लो कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बकवास चीजें क्या है, तो बच्चों वाली चीजें। और उसका प्रमाण ये है कि जब तक करोगे तो सही लगेगा, जब छोड़ दोगे तो माइंड होगा, फ्रस्ट्रेट हो गए। उसका प्रमाण ये यमादि योग पता है काम अलोभा अहत्महु मुकुंद सेवयद्व तथात्मा धन शाम्यति। व्यासदेव कह रहे हैं जब तक आप प्रोसेस फॉलो करते हो ध्यान योग का, तब तक आपको फील होता है। जब प्रोसेस छोड़ देते हो, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी दोबारा से घेर लेती है। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आपको भगवान से प्रीति हो गई, भगवान की कृपा से आप एक अलग स्टेट में चले जाओगे, भगवान के रूप गुण लीला स्मरण आने लगेंगे। बस यही टेस्ट है और कुछ टेस्ट नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। सो उसने ये सीखा मन की एकाग्रता। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि मन की एकाग्रता भक्ति के एंगल से देखनी पड़ेगी हमें, ध्यान योगी ज्ञान योगी के एंगल से नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आप एकाग्रता की बात करोगे तो ध्यान योगी तो बहुत आगे हमसे कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब ध्यान योगी तो समाधि में बैठ जाते हैं, उनका माइंड रुक ही जाता है, पूरा स्टॉप हो जाता है उनका माइंड, और वो अपना मतलब हम लोग भी क्या कर लेंगे उसमें। बट ये एकाग्रता भक्ति के एंगल से, जैसे 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 हमने वैराग्य बोला है, नहीं, वैराग्य ज्ञानियों के हिसाब से सबको छोड़ देना, हमारे हिसाब से मान अपमान छोड़ना। तो भागवतम में जो अवधूत है ना, ये डिवोटी है, ये डिवोशनल कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, उसी शब्द के भक्तिमय मीनिंग निकाल रहे हैं। तो हमें भागवत पढ़ के कुछ और मीनिंग नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एकाग्रता का मतलब क्या है? फिर प्रीति, भगवान से प्रेम। उसने ये सीखा कि इस तरह भगवान से इतना प्रेम हो कि सामने से कोई भी निकल जाए आपको पता ही नहीं लगा। आप इतने अब्सॉर्ब्ड हो भगवान से प्रीति में, भगवान के नाम लेने में, आपको नहीं पता लगेगा कब प्रेम होगा। और होता भी है, ऐसे नहीं होता भी है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे होते हैं पार्क में, पता ही नहीं लगता आसपास क्या चल रहा है। होता ही नहीं होता, मुझे नहीं पता, होता ही होगा। हम बात करते जा रहे हैं, एक दूसरे को देखते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो प्रेम से हो रहा है। वो कोई फोकस तो नहीं कर रहा, तो मेरे सामने बैठ तेरी नाक पे एकाग्रता करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो प्रीति है, वो कुछ अलग डायनामिक्स चल रहा है वहां, तो वो उसने सीखा एकाग्रता अवधूत में। ये क्या हो गया? ओके, सो कौन से गुरु हो गए? थर्ड गुरु। ओके या अब चौथा गुरु है सांप। सांप से क्या सीखा होगा? सोचना जरा। सांप सामने आएगा तो भाग जाओगे। ये ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं असली में आप बद्रिकाश्रम हो तो पता लगेगा सांप क्या चीज है। वहां पे सांप आया था, चैंटिंग कर रहे थे। क्रेट सांप नहीं होता, क्रेट बहुत पॉइजनस होता है। पूरा नदी के पास है ना, तो वहां सांप आ गया पूरा एक चलते हुए। तो हम चैंटिंग कर रहे थे, बहुत तेज चलता है वो। जी 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 भागा, वो डिवोटीज खड़े थे, कहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे सांप भीड़ गए इधर उधर, भगवान का नाम भूल गए, सांप सांप सब भागे आए। मगर लकीली हमारे पास तो बिहार तो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे लोहे का, तो वो बिहार से आए हुए थे 2 लोग। अब बिहारियों को सांप मारने का बड़ा शौक होता है, जो गांव के होते हैं ना, जो गांव के नहीं होते, उनको उसको सांप चिल्ला रहे, हम डर रहे हैं, उसको पता लगे सांप, वो भागा सांप आ गया, डंडा लेके मजा आया। वो भागे सांप के पीछे गए, मारा उसको और फिर जला के फेंक दिया उसको, जो भी है। तो डर सीखोगे क्या? डर ही जाओगे। मगर अवधूत ने सीख लिया। इससे चलो एक बात तो पता लगता है कि जो डरता नहीं वो सीखता है। अब डरोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। एक सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डरना नहीं है। और कौन नहीं डरता? भयम द्वितीया अभिनिवेशिता से। जब तक भगवान से नहीं जुड़े तब तक डर लगेगा। आप सिचुएशन में फंसोगे, उसमें डर लगेगा, गलत चीजें डिसीजंस लोगे और खराब करोगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। डिवोटी सिचुएशन में फंसेगा, वो डरेगा नहीं और वो सीखेगा कि सिचुएशन में भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, और सीख लेगा और सॉल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि डर नहीं रहा ना, माइंड उसका शांत है, तो भगवान तो सॉल्यूशन उसको दिखाई देने लगेगा। क्योंकि पता है कुरान में लिखा है कि अल्लाह प्रॉब्लम उतारने से पहले सॉल्यूशन उतारते हैं। लिखा है बीमारी उतारने से पहले औषधि उतारते हैं, लिखा है वहां पे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कुरान का मुझे याद है इसलिए बता रहा हूं। तो पहले सॉल्यूशन आता है, फिर प्रॉब्लम आती है। आप कहोगे ये कैसी उटपटांग बात है, प्रभु जी लेक्चर छोड़ दिया। प्रैक्टिकली ऐसे ही है, हम अंधे हैं, हम घबराते हैं। और कुरान में भी लिखा है कि मैं एक सॉल्यूशन नहीं 1000 सॉल्यूशन उतारता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो पुत्र हैं सब खुश रहें। तो मैं तो 1000 दरवाजे खोलता हूं, मगर उसको एक भी दरवाजा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि डर गया। तो डर गया वो, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो एक बार हम लोग वहां थे हिमाचल में, तो वहां पे एक डिवोटी थे मेरे साथ, तो हम चैंटिंग कर रहे थे, तो खेत में तो वहां जो खेत वाला जो ओनर है उसके पास एल्सेशियन डॉग था, और बड़ा होता है, इतना बड़ा मूस और खतरनाक सा। तो वो आ गया वहां पे, वो रखवाली कर रहा हो खेतों की। तो हमने देखा वो आया, वो भागते हुए आ रहा है फुल स्पीड से हमारी तरह, पूरी स्पीड से। तो वो जो डिवोटी है उसकी तो फीडबैक छूट गया हाथ से। छूट गया। और मैं चैंटिंग कर रहा हूँ हरे कृष्णा। मैंने कहा चैंटिंग कर भाई, चैंटिंग कर, ये काट लेगा जो भी होगा तभी बचेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। फुल स्पीड से भागता हुआ आ रहा है, तो ये इसकी चैंटिंग छूट गई। और मैं उसको बोल रहा हूँ चैंटिंग कर, उसको सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई देना बंद, मेरी बात भी सुनाई नहीं दे रही। मैंने हाथ खींचा, चैंटिंग कर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हाथ छुड़ा लिया और कुत्ता आ गया सामने खड़ा हो गया। वो भाव कर रहा है, वो भी चिल्ला रहा है, अबे भाग जा, ये वो। मैंने कहा हरे कृष्णा बोलो, कुछ नहीं समझ आ रहा, भूल गया सब कुछ भूल गया। फिर उसका ओनर आया, उसने पकड़ा, वो शांत हुआ। तो मैंने कहा भाई मैं 1000 बार बोल रहा था हरे कृष्णा, क्या हुआ? कहते प्रभु जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। इसको कहते हैं डर।
तो डर जब होता है ना तो आदमी सीख नहीं पाता। तो एनीवे अवधूत को सांप से डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो डिवोटी है। डिवोटी को सांप से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है? वो तो चलो एक कॉमन आंसर है, तो सभी का आंसर है। क्यों नहीं लगता सांप से डर? अब आपको पता नहीं होगा, आपने कभी सांप का एनकाउंटर नहीं किया ना, हमने तो बहुत देख लिया है। ये तो है, ये तो सारे जानवर है मोस्टली। मगर सांप से इसलिए डर नहीं लगता कि ये काटेगा मर जाएंगे, और क्या होगा उससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, दूसरा शरीर ले, उससे ज्यादा क्या होगा? मरेंगे ही ना, मर जाएंगे, मरते थोड़ा है। उसको डर नहीं लगता, उसको शरीर की कोई परवाह नहीं है। उसको तो ये है प्रॉब्लम कि भगवान को भूलना चाहिए, बाकी तो ये चलती रहेंगी। बाकी तो जो मरना होगा मरेंगे, और हमें ये भी तो पता है, राखे कृष्णा मारेंगे, मारे कृष्णा राखेंगे, उसमें क्या है। मैं तो एक्चुअली जो हमारी नदी है ना, नदी के पास सांप रहते हैं ना, बिल बना के बड़े सारे। तो बारिशों में नहीं जाना चाहिए उसके पास, क्योंकि निकलते हैं वो। तो मैं ऐसी चैंटिंग करने चला गया था वहां ऐसी, क्योंकि कोरोना के टाइम आश्रम में बंद पड़ा अजीब सा था, तो साइड में चले गए, लगा तो वहां से बिल से एक सांप निकला ऐसे, मैं पूरा निकला और खड़ा हो गया ऐसे। वो उनको डर लगता है ना, तो मैं बिल्कुल पतली सी रोटी वहां से निकल रहा था मैं, तो मैंने उसको बोला हरे कृष्णा, सो एनीवे आई मीन टू से डिवोटी, डर तो उसको लगता है जहां आसक्ति होती है, समझे? जो अपने जीवन से आसक्त है उसको डर लगेगा। तो जिसको जीवन से भी आसक्ति है उसको क्या डर लगना है? उसको क्या करना है? मर जाएंगे, और क्या होगा, हमें क्या लेना देना है। जब आएगी तो आ ही जाएगी मृत्यु। गजेंद्र को कौन बचा पाया? तो मगरमच्छ तो था ही वो गजेंद्र। वो तो गजेंद्र जब मर गया तो मृत्यु आएगी, वो सांप ही काल बन के आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी कर लो, अब नहीं बच पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सांप के बिल में हाथ डाल दो, मैं नहीं कह रहा, मूर्खता तो नहीं करनी चाहिए, बट डरना भी नहीं चाहिए। सो पॉइंट ये, सांप से क्या सीखते हो? एनीवे तो साइड से पॉइंट है, क्या सीखते हो? अगर सीखना चाहो सीख सकते हो बिना डरे, तो क्या सीखोगे? अरे बहुत अच्छा है, क्या कहते हो बताओ? सांप अपना बिल नहीं बनाता। ओके, या सांप अपना बिल नहीं बनाता। सांप अपना घर कभी नहीं बनाता। तो चूहे जब गड्ढा खोदते हैं तो सांप अंदर जाके चूहे को खा लेता है और उसी के घर में रहता है, क्योंकि वो बना नहीं सकता ना, उसकी तो सॉफ्ट सी वो मुंह है, कैसे बनाएगा वो। तो श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो अपना घर बनाने की कोशिश करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। सांप से सीखो कि अपना घर मत बनाओ और आराम से रहो, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, चिंता मत करो ज्यादा, वो सब हो ही जाती है चीजें। बल्कि अगर रोटी कपड़ा मकान है, दान में दे दो भक्तों को, भगवान की सेवा में लगा दो, एक दिन तो छिन ही जाएगा, करोगे क्या आप? अब वो बात आपको हजम नहीं होगी किसी को, क्योंकि आप कोई अपना घर नहीं देने वाले हम लोगों को। मेरा घर है कैसे दे दें, वो तो कभी होगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। बट जॉर्ज हैरिसन ने दिया था अपना घर प्रभुपाद जी, पता है? अब जहाँ जो मंदिर है यूके में, भक्तिवेदांत महर्षि जॉर्ज हैरिसन ने दिया था। प्रभुपाद ने कहा था कि तुमने अपना घर दिया कृष्ण को, कृष्ण तुम्हारे लिए घर बनाएंगे कोई। मगर दूसरी तरफ भी है, पता है? आप चाहे कितनी इच्छा कर लो ना भगवान को देने की, भगवान को नहीं चाहिए तो आप दे नहीं पाओगे, कोई बात है, आप कुछ नहीं कर सकते है। बहुत सारे घर थे, मगर जो प्रॉपर्टी थी ना, वो मैनर, वो उसकी मेन प्रॉपर्टी है, वो तो बात है, बहुत सारे घर होंगे, बट ये बात है कि जिसके पास कुछ नहीं है, जब वो दे रहा है वो ज्यादा क्रेडिट है, वो तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। कोई 1 रुपए कमा रहा है, उसमें से 50 पैसे दान दे दिया, वो भगवान की दृष्टि पड़ेगी। जो करोड़ों कमा रहा है वो 1 लाख देगा, उसको क्या है, दे दे यार, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा भगवान पे एहसान करते हो, कौन सा तुमने एहसान कर दिया? तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी वजह से चल रही है क्या भक्ति लोगों की?
वो बात होती है बस। सो दिल कितना है वो भगवान देखेंगे, पॉकेट कितनी होती है ना। एक भिखारी, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गीता, तो अमीर अमीर लोग भी लेते हैं, भिखारी रिक्शा वाला भी लेता है। तो जो रिक्शा वाला देता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बहुत कम कमा रहा है, उसमें से भी उसने 200 रुपए निकाल के दिए, तो उसका क्रेडिट है वो। इसका मतलब वो रैली में चाहता है गीता। आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो करोड़ों रुपए, एक गीता लग लो यार, उसमें क्या है, वो भगवान की दृष्टि में ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 50 लाख रुपए है तो 25 लाख दान में दे दो। That's real charity। 50% मजाक नहीं कर रहा, शास्त्र में 50% लिखा है। ऑफ कोर्स अब 50% मिनिमम 10% तो होना चाहिए। ये सारे दसवांत नहीं कहते। आइडियल ये है, अब वो तो चलो भक्ति सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल थे सुंदरानंद विद्या विनोद, उन्हें तो सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, सारी प्रॉपर्टी। उनके वाइफ भी बढ़ चढ़ के उसने सारे गहने निकाल के दे दिए चरणों में। तो भक्तियान ने कहा कि अब तुम क्या खाओगे, तुमने अपना घर दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, बैंक सारा पैसे रख दिए घर। तो भक्तियान ने खुद कहा कि ठीक है, तुम 50% वापस लो हमारी तरफ से और अपना जीवन चलाओ। एंड ही बिकेम अ वेरी ग्रेट डिवोटी। ऐसे भी लोग होते हैं, मैं कह रहा हूँ ये कोई ख्याली बुलाओ नहीं है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मगर मनुष्य नाम सहर्षि शिव कश्यप से है होते हैं। मगर एनीवे पॉइंट यहाँ पर ये है कि मतलब वो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना घर बनाने की कोशिश करता है वो हमेशा दुखी रहेगा। अब यहाँ पे ना ये घर की बात नहीं कर रहे इसकी, यहाँ पे हमारा घर कौन सा है? शरीर हमारा घर है। तो अवधूत ने सीखा कि जो व्यक्ति शरीर में सारा टाइम वेस्ट करता है, इस शरीर को बनाने की कोशिश करता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। ये पॉइंट है। इस शरीर में रचा पचा रहता है, शरीर को ध्यान रखता रहता है, जैसे भोगी लोग, वो हमेशा दुखी रहेंगे। इंटेलिजेंट होना चाहिए, शरीर में रहो, इसको यूज करो, भगवान के पास चले जाओ। जैसे सांप खुद घर नहीं बनाता, कोई और घर बनाता है, जाता है, यूज करता है और अपना रहता है। ऐसे शरीर को यूज करो, इसको एंजॉय मत करो। दैट्स व्हाट ही लर्न फ्रॉम दिस। शरीर से सीखा उन्होंने। सो ये सारे गुरुज थे। अब मैं कितने गुरु हो गए वैसे? तो चलो और भी है, बाद में बताऊंगा मैं आपको। हरे कृष्णा, कुछ बोलना है, कुछ कहना है? सो कल मैं बताऊंगा और गुरुज के बारे में। बहुत अच्छी ये 23rd श्लोक है, मुझे याद है ना, 23rd श्लोक से शुरू करेंगे। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? वैसे पता है, मैंने बहुत साल पहले प्रभुपाद की गीता में पढ़ा था कि वो कौन सा श्लोक है, गार्गी कि जो भक्ति नहीं करता वो कायर होते। मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ये क्या, जो भक्ति नहीं करते तो कायर होते हैं? ये तो मतलब दिमाग में हजम नहीं हुआ मेरे। कायर होता है, जो भक्ति करते हैं वो है साहसी। पता नहीं क्या लिखा है यार, भक्ति करना क्या, चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और क्या क्या हो गया। मगर अब समझ आता है एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। पूरे जीवन भक्ति करने के लिए साहस चाहिए। तो चलो थोड़ा बहुत कर लो, वो साहस चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी चीजें। उसके लिए ना बहुत एक साहस चाहिए होती है, क्योंकि सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा आपको। सोसाइटी तो मन से लड़ना, लड़ाई हो गई ना एक्चुअली। सोसाइटी से लड़ाई हो गई, मन से लड़ाई हो गई, गलत लोगों से लड़ाई, उनके सबके अगेंस्ट आ रहे हैं, और भगवान से हम जुड़ रहे हैं अभी। सो थोड़ा करेज चाहिए। दैट्स राइट। एनीवे कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मान अपमान मतलब अहंकार ही है। अहंकार से मान अपमान आता है। अहंकार ये है कि मैं शरीर हूं। अहंकार मतलब कि मैं सॉरी आपकी झारखंड लैंग्वेज, आप बिहार से हो ना? झारखंड से ना। अहंकार मतलब है मैं, हम हूं, हम जा रहे हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं, मैं को हम बना दिया, ये अहंकार होता है। तो हम सब तो नॉर्थ में तो मैं ही बोलते हैं, मगर एक्चुअली होता है हम। मैं इंपॉर्टेंट हूं, ये अहंकार।
अहंकार मतलब मैं इंपॉर्टेंट हूं, अगर एक लाइन ये समझ। दीनता मतलब मैं इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट केवल कृष्ण है। अब ये जो थॉट है ना, मैं इंपॉर्टेंट हूं, इससे सारी कहानी शुरू होती है। अब मैं इंपॉर्टेंट हूं तो मेरा आइडिया भी इंपॉर्टेंट है, इसने मुझे गाली कैसे दी? मैं इंपॉर्टेंट हूं ना। इंपॉर्टेंट कैसे कहेंगे हिंदी में? नहीं, आवश्यक नहीं। हिंदी में कोई शब्द होता है? हाय हाय, ये भी एक वो मीनिंग नहीं आ रहा इससे। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं महान कह सकते हो। महान एक महान थोड़ा पास में आ जाएगा। एनीवे इंपॉर्टेंट समझ जाओगे आप लोग। सो वो ये उसको अहंकार कहते हैं। हाँ, नहीं वो इज्जत तो बाद में आएगी। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, उससे फिर शुरू होगा कि मेरी इज्जत भी इंपॉर्टेंट है, मेरे विचार भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लोग भी इंपॉर्टेंट है, मेरे पैसे भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मेरा इंपॉर्टेंट है। और जो भी इस इंपॉर्टेंट चीजों के अगेंस्ट बोलेगा, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। कृष्णा ये कह रहे हैं। या अगर नष्ट नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, तो दूर हो जाऊंगा। और क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो दूर हो जाऊंगा। सो ये अहंकार। और तो पूजा ला प्रतिष्ठा मान की इच्छा इससे आती है। तो अहंकार और मान की इच्छा में ये अंतर है नहीं? जब आप सोचोगे मैं इंपॉर्टेंट हूं, तभी तो बेइज्जती फील होगी, है नहीं? तो मतलब अगर आप किसी भिखारी को कुछ बोले, ऐसे ये नहीं होते, कंस्ट्रक्शन वाले नहीं होते, लेबरर, इनको गाली दे बिना तो काम करते नहीं है लोग। नहीं, तो गाली देनी पड़ती है बॉस को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उनको तो चाहते हैं गाली, तब वो काम करते हैं। बिना गाली के काम, उनको बूस्टर होता है गाली उनके। तो उनको कोई, क्योंकि उनको पता है यार हम तो ऐसे ही, हम लेबरर हैं, रोज कमाते हैं, ठीक है, हमारी क्या प्रेस्टीज, हमें क्या लेना। हम झारखंड में गाली देके दिखाओ किसी को, गाड़ देगा वो सीधा। हाँ, वो गाड़ देगा, वो वहां गाड़ना होता है सीधा। वहां तो गोली से कम बात होती नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो है ना, नक्सलाइट है क्या, वो सब है, मुझे पता है, प्रॉब्लम है। एनीवे, सो तो पूरी दुनिया में ही ऐसा है। हाँ, किसी को कुछ भी बोला तो देगा। तो समझिए, तो अहंकार और मान अपमान में फर्क है। अहंकार से सारी चीजें आती है, अहंकार से आती है काम वासना। मैं इंपॉर्टेंट हूं, इसलिए मुझे चीजें मिलनी चाहिए। अहंकार से आता द्वेष, मैं इंपॉर्टेंट हूं तो मुझे मिलना चाहिए, इसको क्यों मिल रहा है? ये इसको क्यों प्रेज मिल रही है? मैं भी तो हूं, मैं भी तो इंपॉर्टेंट हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रही? तो वो ये सारी चीजें इससे आती है, तभी वो मैं मेरा है। मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी चीजें इंपॉर्टेंट है। मगर डिवोटी क्या है? कृष्ण इंपॉर्टेंट है और कृष्ण की चीजें इंपॉर्टेंट है। हम तो यूजलेस हैं और हमारी कोई वैल्यू थोड़ी ना, ठीक है। आप 10 गाली दे रहे हो, 5 गाली दे रहे हो, आप कुछ भी कर लो, बोल लो, हम सुन लें, और बोल लो और सुन लेंगे, पूरी रात बोलते रहो, सुनते रहेंगे, उसमें क्या है? ओके, क्या पूछना है? बोलो। किसी बात का पता चल जाए कि गलत है, मैं ही गलत हूँ, मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ अहंकार को, कि इसलिए मुझे गलत लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन हो जाए, पता लग जाए, तब भी दुख हो, तो उससे क्या दुख मुझे? अगर पता लग जाए गलत हूँ फिर भी दुख तो फिर भी हो रहा है, उसने मान लो ऐसा क्यों बोला, या मेरे साथ ऐसा। अच्छा, पता लगने के बाद भी हर्ट हो रहे हैं तो, या दुख हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी पूरी तरह अनुभव नहीं हुआ, अभी 50% पता लगा है, तो इसलिए पूरी तरह अनुभव नहीं हुआ, इसलिए पूरी तरह दुखी भी नहीं हो रहे। मतलब 2 दुख हो रहे हैं, मतलब वो तो दुख है, दूसरा दुख उससे भी बड़ा है कि दुख क्यों हो रहा है, इस बात तो यही बात, तो वो अच्छा है, इसका मतलब आप एडवांस कर रहे हो, या चलो आपको एक तो पता लग गया, फिर भी हो रहा है प्रॉब्लम, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे इतना पता होने के बाद भी, तो इसका मतलब थोड़ा सा आप एडवांस कर रहे हैं, आप पहली 2 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मगर हाई बिल्कुल ऊपर नहीं जाए, क्योंकि बिल्कुल ऊपर जाओगे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो क्या भरत महाराज इतने पूरे हाई स्टेज पे नहीं थे क्या? क्यों? क्योंकि जब भगवान महाराज ने उनको कुछ ताना दिया इस बात पे कि कौन है ये, उसको कुछ गधा बुरा कहा, तो भागवतम ने उसका बताया कि उनको एक बार थोड़ा सा बुरा लगा, फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, एक बार बुरा लगा शुरू, तो हो भी सकता है बुरा लगा होगा, वो शायद, अब बुरा क्यों लगा वो कमेंट्री में देखना पड़ेगा,
हो सकता है उनको बुरा लगा हो ये कि ये इतना बड़ा राजा होके ऐसा बोल रहा है, अपना धर्म पालन नहीं कर रहा, एग्जैक्टली क्यों लगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जड़ भरत तो पूरी हाई स्टेज पे थे, तभी तो जड़ भरत है, कुछ हो ही नहीं रहा, उसको जड़ है ना वो। तो वो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, मगर कमेंट्री में देखना पड़ेगा क्या है, वो मैं देख के बताऊंगा। मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, बुरा उसको उसके लिए लगा होगा, अपने नहीं लगा होगा कि इतना बड़ा राजा होकर उठपटांग बोल रहा है, कितनी माया में है। सो वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्यों ना, एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं वहां, तो मैंने तो लिखा नहीं कि क्यों बुरा लगा है, नहीं बस यही लिखा है बुरा लगा थोड़ा सा, तो वो 100% दूसरा कारण। प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी से आप देखते हैं कि किसी के अंदर बुराई नहीं देखनी चाहिए हमें, जैसे किसी बुराई देखनी नहीं चाहिए, ये एक डिस्कशन में हुआ था अभी कि बुराई तो दिखाई देगी मगर देखा कर। हाँ, तो इसमें जैसे प्रभु जी होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं, किसी कैन यू जस्ट आस्क देम टू कीप, एक मैं ऐसे रूप से बोलो रुक जाए, हरि बोल, एक मिनट सुन लो, पहले आ जाओ, डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ प्रभु जी, तो डिफरेंस जो है क्या वो उसकी नजर रखना कि क्या चल रहा है, मतलब भक्तों के बीच में, जैसे डिवोशनल सर्विस सही तरह से हो रही है नहीं हो रही, फिलोसफी सही है कि नहीं है, तो क्या वो डिफरेंस रखना वो भी गलत है? देखो, देखना कि सही है गलत है, सही नहीं हो रहा, उसको बस एक बात है कि अगर ये सब देखने से आपका माइंड कचुम्बर हो रहा है मत, बस ये है। हम भी देखते हैं मगर हम डिस्टर्ब नहीं होते और हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते। अगर ये देखने से सब हाँ फिलॉसफी है, हम देखेंगे क्या गलत चल रहा है, और आप खुद ही माइंड पागल हो रहा है और दूसरों की पागल कर रहे हो, तो क्यों देख रहे हो यार, फिर अपनी भक्ति कर लो। ये थोड़ा ये विवेक है। मगर क्या होता है कि अभी होता है जब फिलॉसफी आ जाती है तो आदमी देखने लगता है ये गलत है, ये डिवोटिस के बीच में, और फिर उनको सब दिखाए गलत चीजें। आप गलत देखोगे तो गलत दिखाई देने लगेगी, गलती तो हर जगह है। आप देखोगे तो 10 गलतियां आप गलत देखना चाहोगे ना, मुझ में भी 10 दिखाई दे जाएंगे, देख लेना। वो तो आप देखते नहीं क्योंकि मैं एक सीनियर डिवोटी हूँ, अपराध हो जाएगा वो डर है ना, इसलिए नहीं देखते। मगर आप देखना शुरू करोगे 10 दिखाई दे जाएंगी, कौन सी बड़ी बात है। गलतियां तो होती है चीज लोगों में, ऑफकोर्स मेजर नहीं दिखाई देंगी मगर माइनर तो दिखाई देने लगेगी, है नहीं। सो अब पॉइंट है कि ठीक है, मान लीजिए हम फिर एक साथ कैसे चले? नहीं, मान लीजिए हम सीनियर डिवोटी को देख रहे हैं, ठीक है, वही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ले लेता हूँ, बाकी जूनियर तो चलो ठीक है। आप सीनियर डिवोटी में देख रहे हो, आपको 10 गलतियां दिखाई देगी, माइनर मिस्टेक्स, तो क्या करोगे? तो फिर आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे कि यार ये तो हमारे सीनियर हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी आपकी, और फिर आप अपनी हानि खुद कर लोगे, क्योंकि उस सीनियर से अच्छी चीजें सीखनी थी, जो उनका एक्सपीरियंस है वो छोड़ के आपने गलत चीजें की, उससे दूर हो गए, तो सीखोगे क्या फिर तो गए ऊपर से ऑफेंस, और क्योंकि उसने आपकी हेल्प किया, उसने मतलब फीमेल मेल, और आपका ग्रेटिट्यूड भी खत्म हो गया, समझ रहे हो? मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में आ जाएंगे हम। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा सटल है, हमने पूछा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट उस केस में क्या करना चाहिए? मतलब आप रेडी नहीं हो देखने के लिए चीजें, आपका माइंड रेडी नहीं है, आप अभी आप भक्ति करो, इतना जरूर हो कि उस व्यक्ति से एसोसिएट मत करो जो मेजरली डिविएटेड है। न कोई कह रहा है शिव भगवान है, तो ऑफ कोर्स आई नीड टू से नॉनसेंस। कोई कह रहा है कि आज मैं वो पढ़ रहा था, कोई कह रहा है कि क्या है रामायण कि राम भगवान से सीखो कि अपनी वाइफ को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए मॉरल इंस्ट्रक्शंस चलता है, नहीं हमारे यहाँ भी चलता है, रामायण से मॉरल्स निकाल रहे हैं कि राम से सीखो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सीता से सीखो कि हमेशा पति की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, मगर रामायण इसलिए नहीं है, रामायण बता रही है सेवा कैसे करनी है। जो कमेंटेटर्स लिख रहे हैं तो उनसे क्यों सुनना है, जो कि भक्ति का मैसेज छोड़ के सीधा मंडेन मैसेज पे आ रहे हैं, वो तो मेजर डिविएशन हो गई।
बाकी छोटी छोटी चीजें मत देखो, आप रेडी नहीं हो, अगर आपकी माइंड ऑफेंसिव बन रहा है, डिवोटी से दूर हो रहा है, तो क्यों देखना यार। हम भी देखते हैं मगर हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, हमारे माइंड में कल्याण की भावना आती है कि इसकी हेल्प करें। आगे में आ रहा है वो ऐसा कर रहा है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, तो यार फिर तो आपका फॉल डाउन ही हो जाएगा, तो भावना गलत आ गई ना। सो डोंट सी, जस्ट डू योर डिवोशन। इसके लिए थोड़ा सा ये विवेक चाहिए, है नहीं? अदरवाइज तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है एटलीस्ट हमारे ग्रुप में। हमारे ग्रुप में हमारा ग्रुप फिलोसॉफिकल है और हम लोग बोलते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हम बोलते ही हैं और है भी गलत, बट 24 घंटे करते रहना मैडनेस है, और हमेशा गलत देखते रहना वो भी मैडनेस है। क्योंकि अच्छाई भी होती है, समझे, अच्छाई भी देखनी होती है। ये सारी चीजें मेजर डेविएशंस देखने के लिए, या हम लोगों के लिए हमें छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती है उसको करेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये चीज देखकर भावना ठीक आ रही है कि हम हेल्प करें तो ठीक है, या ये भी हो सकता है कि हाँ ये ठीक है, अदरवाइज तो क्या, मतलब मान लीजिए अगर आप मंदिर जाओ, ब्रह्मचारी मंगल आरती में नहीं उठ रहे, होता है नहीं होता है, वो सीधा उठ रहा है 7 बजे, तो मेजर डेविएशन है, वो तो गलती है भाई। फिर तो या तो उससे दूर हो जाओ या उसको बोलो प्रभु जी कपड़े उतारो, व्हाइट में आ जाओ। ये क्या पहन रखा है तुमने। तो ये पता होना चाहिए मेजर डेविएशन, माइनर डेविएशन, ये जरूर पता होना चाहिए। अब आप किसी डिवोटी के यहाँ गए, डिवोटी सीनियर डिवोटी, कोई डिवोटीज है, उसने लेफ्ट हैंड से प्रसाद छू लिया, वैसे तो नहीं छूते ना, मान लीजिए जैसे कभी लेफ्ट हैंड से छू लिया, अब वो भी मंदिर नहीं आऊंगा मैं। तो पागल हो गए, तो पसंद क्यों। ठीक है यार, हो गया, मतलब दैट्स ओके, इट्स अ स्मॉल थिंग। और वो सीख भी सकता है, कोई बता दे तो, अगर आप जूनियर आप नहीं बता सकते, बट सीख जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं। तो दैट्स द होल पॉइंट। एक गुरु को देखना पड़ता है छोटी छोटी चीजें करेक्ट करने के लिए। अगर आप उस पोजीशन में नहीं हो, आप वीक हो, तो छोड़ दो। मेजर चीजें जरूर, तभी हम फिलॉसफी बता रहे हैं कि गाड़ी इधर से उधर ना चली जाए, मतलब पटियाला राजपुरा जाने के बजाय जयपुर की साइड चल दिया तो वो ना हो, बस वो नहीं होना चाहिए। बाकी भक्ति करो, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्रिटिक बन जाओगे। क्रिटिक समझते हो, हैं? आलोचक। दूसरी तरफ होता है कि सब अच्छा है, हाँ दूसरी तरफ होता है सब अच्छा है, प्रभु जी सब में अच्छा ही देखो, वहां पे वो कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हरे कृष्णा ही तो बोल रहे हैं, बोल तो हरे कृष्णा रहे हैं, मगर एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं वो बात है। अगर वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भगवान में कोई मन ही नहीं लग रहा, तो क्या बकवास है, फिर क्या करना है हमें। दूसरी तरफ ये भी है, तो ये बात है ना, थोड़ा सा ये चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है एक लेवल पे आने पे, इसलिए सीनियर डिवोटी की गाइडेंस चाहिए। बट आइडियली ये बात है कि अब जो भी करो उससे भगवान का स्मरण और भगवान का चिंतन और उनकी सेवा बढ़नी चाहिए, आइडिया ये है। और अच्छे डिवोटीज का संग होना चाहिए, तो वो आपको फिर पूछना पड़ेगा। अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब चल रहा है, ये सब, अगर कुछ लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना देख देख कर, तो भी सीनियर डिवोटी से पूछ लो, प्रभु कितना देखना है कितना नहीं देखना, किस में देखना है किस में नहीं देखना, हम बता देंगे। हो सकता है आप देख रहे हो डिवोटी में गलती है, हो सकता है अच्छा डिवोटी हो, मगर आपको बुरा लग रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप गंदे हो, आपको गंदगी दिखाई दे रही है, सो आपकी प्रॉब्लम है आपकी। सो हम बताएंगे कि एक्चुअली डिवोटी अच्छा है, उसकी चेष्टा ठीक है, प्रॉब्लम्स है, नेग्लेक्ट कर दो। सो इसलिए सीनियर डिवोटी की गाइडेंस होती है। ये आपने क्या कहते हैं वो पल्स पे हाथ रख दिया। ये क्वेश्चन तो मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल है। हम बोले नहीं देखो तो प्रॉब्लम, हम बोले देखो तो प्रॉब्लम। वो जो लाइन है ना वो एक हाँ, वो बस ये बात है कि अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं लग रहा, तो रोको देखना। आप मंदिर में आ रहे हो, नहीं कभी कभी होता है ना, माता जी के साथ होता है, मंदिर में आते हैं वो, फिर वो माता जी है ऊपर से नीचे देखती है, आ गई,
माता जी का ज्यादा होता है, ये प्रभु जी से थोड़ा कम होता है। सो बस फिर उसे बात नहीं करना, ये नहीं करना। आई मीन टू से पता है क्या है, अच्छा डिवोटी कौन है? अपि चेत सुतुराचारो, क्या है श्लोक? भजते माम अनन्य भाग, जिसकी लाइफ का गोल कृष्ण को प्राप्त करना है, जो गोल को प्राप्त करने में सीरियस है, उसमें 1000 गलतियां मत देखो, क्योंकि भगवान ही उसको साधु मान रहे हैं। ये पॉइंट, ये श्लोक ना बहुत काम का श्लोक है आपके क्वेश्चन के लिए। सब गोल ही चेंज हो चुका है। हरे कृष्ण, you have to close that. सब गोल ही चेंज हो चुका है, उसमें प्रॉब्लम है। अच्छे प्रभु करा उसको, तो जब गोल चेंज हो गया उसकी प्रॉब्लम है। अब कोई ब्रह्मचारी मंगल आरती नहीं उठ रहा है, अगर एक दिन नहीं उठ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन नहीं उठ रहा कोई प्रॉब्लम, बीमार होगा, अगर कंटिन्यूस उठ रहा है इसका मतलब उसका गोल चेंज हो चुका है। ब्रह्मचार्य आश्रम में मंगल आरती नहीं आना, वो तो गोल ही चेंज हो गया उसका। गृहस्थ में मंगल आरती नहीं होना ठीक है, हम समझते हैं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये है वो है, तो हम इतना सीरियसली लेते हैं, मगर इतना नहीं लेते। ब्रह्मचारी आश्रम में बैठा है, वो मंगल आरती नहीं आ रहा, तो गोल चेंज हो गया, तब वो डेविएशन। अदरवाइज क्या है? अदरवाइज 1000 गलतियां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ब्रह्मचारी कीर्तन कर रहे हैं पागलों की तरह और दिखा रहे हैं लोगों को, डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तब तो गोली चेंज हो गया, पैसे हो गए, है नहीं? या पूजा ला प्रतिष्ठा हो गई। गोल से डिसाइड होता है कि आपको उसको साधु मानना है, नहीं मानना है। 1000 गलतियां मत देखो, भगवान साधु मान रहे हैं, अगर आपने उसको साधु माना आप अपराध में फंस जाओगे। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑफेंस, वैष्णव अपराध हो जाएगा आपसे, आपकी भक्ति नहीं रुक जाएगी, क्योंकि भगवान मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे, फिर क्यों? ये तो बड़ा अजीब सा हो गया। सो इस तरह से हम डिस्टिंक्शन करते हैं, डेविएशन, गलत चीजें। पहले तो गोल डिसाइड करना पड़ता है, गोल उसकी क्रियाओं से पता लगता है नहीं? जनरली क्या है कि अगर आपकी अच्छी हेयरिंग हो रही है ना, तो जनरली गोल चेंज नहीं होता। जैसे हमसे सुन रहे हो, महाराज से सुन रहे हो, जो भी है, गौरी महाराज है, अगर आपकी अच्छे हेयरिंग है तो गोल फिक्स्ड रहता है, कमजोरियां रहती हैं लोगों में, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही देखो, सीखो। मगर आप किसी और ग्रुप से एसोसिएट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और अगर उनका गोल चेंज है, सहजियों से सपोज चले गए, नहीं उनका तो गोल ही चेंज हो गया ना, तब दूर रहना चाहिए बस। या ऐसे ब्रह्मचारियों से जिनकी क्रियाओं से लग रहा है गोल चेंज है, या ऐसे गृहस्थों से जो कि मंदिर में पैसे के लिए आ रहे हैं, कनेक्शन बनाने के लिए आ रहे हैं, वहां से डिसाइड करो कि एग्जैक्टली क्या करना है, देखना नहीं देखना, तब हो जाएगा। अदरवाइज अकेले पड़ जाओगे, ये हो जाएगा सब में गलतियां। ठीक है, हो गया, फिर एंड करें, टाइम हो रहा है ना? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।